नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले पीएम, प्रवासी मजदूरों के घर जाने की जरूरत को हम समझते हैं। देश में जारी कोरोना वायरस के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। बैठक में कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर चर्चा की जाएगी और मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे जा सकते हैं, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को बात रखने का मौका मिलेगा। लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार अब इकोनॉमी को गति देने के लिए राज्यों के कामकाज शुरू करने पर विचार कर रही है। राज्यों के सीएम के साथ इस पर चर्चा भी होगी। अपनी शुरुआती टिप्पणी में पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों के बारे में कहा कि घर जाने की उनकी जरूरत को समझते हैं। हमारे लिए यह चुनौती है कि कोविड-19 को गांवों तक नहीं फैलने दें। स्पेशल ट्रेनों में 7 दिन पहले तक का ले सकेंगे टिकट। भारतीय रेलवे मंगलवार से राजधानी दिल्ली से 15 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रहा है। हालांकि 1 मई से शुरू की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। 15 शहरों के लिए शुरू होने वाली स्पेशल ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। लोग अधिकतम 7 दिन एडवांस में टिकट बुकिंग करवा पाएंगे। केवल कंफर्म टिकट वालों को ही ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी। एसी में वेटिंग या आरएसी टिकट जारी नहीं किया जाएगा। सभी स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकट केवल आईआरसीटी की वेबसाइट से ही कटवाए जाएंगे। मंगलवार से यात्री ट्रेनों का संचालन करेगा रेलवे। भारतीय रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों में कम से कम 24 घंटे पहले टिकट रद्द कराया जा सकता है। हालांकि टिकट रद्द कराने पर यात्रियों को केवल 50% पैसा काट लिया जाएगा। जल्द शुरू हो सकती है हवाई सेवाएं। रेलवे के बाद अब भारत में हवाई सेवाएं शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए नागर विमानन महानिदेशालय, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑफिस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और सीआईएसएफ की संयुक्त टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया। लॉकडाउन के बाद किस तरह से तमाम बंद सेवाएं सामान्य होंगी और किस तरह से लोग सामान्य रूप से यात्राएं कर सकेंगे, इसके लिए सरकार और संबंधित प्राधिकरणों ने तेजी से तैयारी शुरू कर दी है। इन्हीं में से एक घरेलू हवाई सेवाएं, जिन्हें शुरू करने के लिए विभिन्न एयरपोर्ट अथॉरिटी तेजी से तैयारियों में जुटी है। 15 ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू। 12 मई से चलेंगी ट्रेनें। करीब 2 महीने के लॉकडाउन के कारण सरकार ने यात्री ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। आज यानी 11 मई 2020 को शाम 4 बजे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी की वेबसाइट और रेल कनेक्ट ऐप से 15 ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू होगी और कल यानी 12 मई से ट्रेनें चलेंगी। बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन ही होगी। सभी बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे। ये 15 ट्रेनें दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी तक जाएंगी। इसमें वापसी यात्रा भी शामिल होगी। इन ट्रेन में केवल एसी कोच होंगे और इसका किराया राजधानी ट्रेनों के समान होगा। पहली बार बदले ट्रेनों के नंबर। अब 4 अंकों वाली होगी स्पेशल ट्रेन। कोरोना वायरस के लॉकडाउन में 12 मई से शुरू होने वाली ट्रेनों के नंबर बदल दिए गए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब ट्रेनों के नंबर 4 अंकों में हैं। इन्हें स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया है। ये सभी स्टेशनों पर नहीं ठहरेंगी। सफर के दौरान कंबल व चद्दर नहीं मिलेंगे। खाना बहुत ही सीमित रहेगा। खाने का चार्ज टिकट में शामिल नहीं होगा। कई स्पेशल ट्रेन रोजाना चलेंगी, जबकि कुछ ट्रेन सप्ताह में 2-3 दिन चलाई जाएंगी। गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर रहेगा। खास बात है कि टिकटों की बिक्री केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर बुक होगी। अन्य किसी भी रेलवे एजेंट और आईआरसीटीसी एजेंट की बुकिंग की गई टिकट मान्य नहीं होगी। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड अधिकतम 7 दिन का होगा। केवल कंफर्म टिकट बुकिंग होगी। वेटिंग, ऑन बोर्ड बुकिंग और आरएसी का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। तत्काल प्रीमियम बुकिंग नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, श्रमिकों को न होने दे आवागमन में मुश्किल। जो जहां है वहीं से गृह जिला पहुंचाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी कामगार श्रमिक को अंतरराज्यीय व अंतरजनपदीय आवागमन में समस्या न हो। जो जहां है वहीं से उसे गृह जनपद पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री सोमवार को अपने आवास पर टीम 11 के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी श्रमिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए। पैदल अथवा दुपहिया वाहन से कोई भी श्रमिक कामगार न चले। जो जहां है वहीं से उसके गृह जनपद तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। वहां क्वारंटीन सेंटर में ले जाकर उनके चेकअप व भोजन की व्यवस्था की जाए। जो स्वस्थ हैं उन्हें पर्याप्त खाद्यान्न देकर, जिनमें चावल, आटा, दाल व तेल आदि शामिल हो, उसके घर तक होम क्वारंटीन के लिए भेजें।
मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि हर कामगार श्रमिक का स्किल डाटा बनाया जाएगा, जिससे क्वारंटीन अवधि पूरा होने के बाद उसके अनुरूप उसे रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। होम क्वारंटीन के दौरान प्रत्येक श्रमिक कामगार को 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की जाए। मुरादाबाद 80% मरीजों में नहीं दिखे लक्षण, सामान्य दवाओं से हुई रिकवरी। कोरोना संक्रमण की दृष्टि से प्रदेश के 8 शहर मुरादाबाद से ऊपर है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के टॉप 10 जिलों में 9वें स्थान पर है, जिसमें 10% से अधिक मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं उभरे हैं, जिससे मरीजों के ठीक होने का अनुपात भी अन्य जिलों की तुलना में अच्छा रहा है। 73% मरीजों की रिकवरी के साथ मुरादाबाद प्रदेश में 5वें पायदान पे है। जनसंख्या घनत्व के लिहाज से मुरादाबाद अति संवेदनशील है। बसपा के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनका साथी गिरफ्तार, कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जौनपुर शहर के पचटिया में निर्माणाधीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोजेक्ट मैनेजर ने बसपा के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, उनके करीबी विक्रम सिंह समेत 4 लोगों पर अपहरण का केस दर्ज कराया है। लाइन बाजार थाने में देर रात केस दर्ज होने के बाद पुलिस पूर्व सांसद को कालीकुट्टी स्थित आवास पहुंची। वहां से पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही दूसरे आरोपी विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को कड़ी सुरक्षा में लाइन बाजार थाने से कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। रिमांड मजिस्ट्रेट ने धनंजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आगरा में बढ़ते संक्रमण के चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अपर निदेशक स्वास्थ्य हटाए गए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने में नाकाम रहने पर आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश वत्स सीएमओ और अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर मित्तल को हटा दिया गया है। इनकी जगह नए सीएमओ डॉक्टर आरसी पांडे होंगे, वहीं डॉक्टर अविनाश सिंह एडी हेल्थ होंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएमओ मुकेश कुमार वत्स को डीएम कार्यालय से संबंध किया गया है, वहीं डॉक्टर मित्तल को आगरा कमिश्नर मुख्यालय से संबंध किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की कई लापरवाहियों से आगरा में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ा था। मुख्यमंत्री योगी ने आगरा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने और हालात की निगरानी का जिम्मा वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस और मेडिकल अफसरों को सौंपा है। उनके निर्देश पर इन अधिकारियों को रविवार को ही जिले में भेज दिया गया। ये अधिकारी जिलों में कैंप करके विशेष समीक्षा करेंगे और सुबह शाम शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। सीएम ने आगरा में सख्ती बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। वाराणसी में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव, 6 दिन पहले मुंबई से आया था घर। कई दिनों की राहत के बाद रविवार को लगातार दूसरे दिन एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने पुष्ट करते हुए बताया कि मिर्जा मुराद निवासी एक व्यक्ति एक हफ्ते पहले 4 मई को मुंबई से लौटा था। ईएसआईसी हॉस्पिटल में मेडिकल क्वारंटीन व्यक्ति को दीनदयाल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 82 हो गई है। अब एक्टिव केस की संख्या 36 पहुंच गई है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि मुंबई के गैराज में मैकेनिक का काम करने वाला 40 वर्षीय व्यक्ति 4 मई को ही मुंबई से वाराणसी अपने साले के परिवार के साथ एक ही गाड़ी में आया था। हाथरस, एक ही परिवार के 10 लोग संक्रमित, पहले से ही क्वारंटीन पे थे सभी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सोमवार सुबह कोरोना संक्रमित मिलने से विभाग में हड़कंप मच गया है। घंटाघर सीखनापन गली में रहने वाले एक ही परिवार के 10 लोगों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। बताया गया कि पिछले दिनों सीखनापन गली घंटाघर निवासी संक्रमित पाया गया था। इसके बाद तत्काल परिवार के 26 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया था। सोमवार को क्वारंटीन सेंटर में रह रहे कुछ लोगों की रिपोर्ट आई, जिसमें परिवार के 10 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। डीएम प्रवीण कुमार लच्छकार ने बताया कि सीखनापन गली घंटाघर निवासी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले 10 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 25 सैंपलों की रिपोर्ट आई है। इनमें से 15 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव हैं। सभी पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए कोविड-1 अस्पताल मोरसान में दाखिल करा दिया गया है। लॉकडाउन में रियायत का फायदा उठाकर बिना वजह घर से घूम रहे लोग, पुलिस ने ऐसे सिखाया सबक। गोरखपुर में दिन भर की छूट के बाद शहर के कुछ इलाकों में लोग प्रतिबंधित समय में भी सड़कों पर घूमते रहे। डीएम के विजयेंद्र पांडेन के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने ऐसे लोगों पर सख्ती शुरू की है। रविवार को कई इलाकों में पुलिस ने वाहनों के पास और आईडी की जांच की। इस दौरान जो बेवजह घूमते मिले उनके वाहनों का चालान हुआ। कुछ को तो सड़क पर बैठाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भी पढ़ाया गया। लॉकडाउन में शराब व कई प्रकार की दुकानें खुलने से बाजारों और सड़कों पर पिछले कुछ दिनों से लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इसको देखते हुए यातायात पुलिस की वाहन लिफ्टर गाड़ियां भी सड़कों पर निकलने लगी है। शहर के कई हिस्सों में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को उठाकर पुलिस लाइन ले जाई जा रही है। यातायात पुलिस इन गाड़ियों का चालान भी कर रही है। दरअसल लॉकडाउन में यातायात पुलिस की वाहन लिफ्टर गाड़ी लगभग निष्क्रिय सी हो गई थी। पिछले 3 दिनों में 2115 वाहनों का चालान हो चुका है। 3 वाहन सीज हुए हैं। साथ ही यातायात पुलिस ने 4,31,800 रुपए जुर्माना भी वसूला है। लखनऊ, जेठ के बड़े मंगल पर सूना रहेगा हनुमंत दरबार, खजाना भी खाली। लखनऊ में जेठ माह के बड़े मंगल का विशेष महत्व है। जेठ का पहला बड़ा मंगल 12 मई को है। इस दौरान यहाँ के हनुमान मंदिरों में लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगता है।
अकेले अलीगंज कपूरथला स्थित नए हनुमान मंदिर की बात करें तो यहाँ हर वर्ष जेठ के सभी बड़े मंगल पर 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। पहले बड़े मंगल से पहले ही यहाँ होने वाले आयोजनों में मद्देनजर करीब 6 से 7 लाख रुपए चंदे के रूप में इकट्ठा हो जाता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते मामूली सी रकम भी अभी तक इकट्ठा नहीं हो पाई है। अलीगंज कपूरथला स्थित नए हनुमान मंदिर प्रशासन के मुताबिक जेठ माह में तकरीबन 25 लाख रुपए तो चढ़ावा चढ़ता था। मंदिर के कार्यालय अधीक्षक राकेश दीक्षित के मुताबिक जेठ के बड़े मंगल पर मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। आगरा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए जिम्मेदार कौन? लखनऊ से आई टीम कर रही समीक्षा। आगरा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संक्रमण को रोकने और हालात की निगरानी का जिम्मा वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस और मेडिकल अफसरों को सौंपा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आगरा से आए विशेष टीम ने सोमवार को सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। इस टीम में प्रमुख सचिव अवस्थापना आलोक कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा रजनीश दुबे, आईजी विजय कुमार सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। बैठक में विशेष टीम के अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई। सूत्रों के अनुसार आगरा में बढ़ते संक्रमण के लिए स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार माना जा रहा है। सैंपलिंग, मरीजों की ट्रेसिंग व ट्रैकिंग के अलावा संक्रमण की रोकथाम में लापरवाही मिली है। हरदोई में 2 और लोगों में कोरोना की पुष्टि, मचा हड़कंप। देश व प्रदेश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। हरदोई जिले में सोमवार को 2 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है। एसपी अमित कुमार ने जनपद के 2 लोगों में कोरोना होने की जानकारी दी है। एक कोरोना मरीज बिलग्राम कोतवाली व दूसरा मटिया मऊ माधोगंज का है। कन्नौज जिला अस्पताल में दोनों की जांच कराई गई थी। सैंपल लखनऊ KGMU भेजा गया था, जहां से सुबह रिपोर्ट आई है। हरदोई जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 4 हो गई है, जिसमें 2 मरीज ठीक हो चुके हैं। 33 दिनों तक जंग के बाद सीतापुर हुआ कोरोना मुक्त। डॉक्टर बोले, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि। करीब 33 दिनों की जद्दोजहद और तनाव के बीच रविवार की सुबह सीतापुर के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आई। कोरोना से चल रही जंग में सीतापुर ने मैदान मार लिया है। यहाँ अब तक मिलने वाले सभी 20 संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं। 100% रिकवरी के बाद फिलहाल जिला कोरोना मुक्त हो गया है। जिले का स्वास्थ्य महकमा इस कामयाबी से खासा उत्साहित है। जिले में 6 अप्रैल को पहली बार 8 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। फिर एक के बाद एक कुल 20 मरीज कोरोना संक्रमित मिले। सभी मरीजों का कोविड लेवल 1 अस्पताल खैराबाद में इलाज शुरू किया गया। कोरोना से चल रही जंग में 34वें दिन 10 मई को सीतापुर ने कोरोना को परास्त करते हुए मैदान मार लिया है। बिजनौर में एक और व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि। मेरठ में फुल हुए क्वारंटीन सेंटर। मेरठ में कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है, वहीं संक्रमण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को जिले में कोरोना के 18 मरीज मिले हैं। वहीं क्वारंटीन सेंटरों में संदिग्धों को रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास जगह ही नहीं बची है। उधर बिजनौर में कोरोना वायरस का एक और संक्रमित व्यक्ति मिला है। लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन भले ही सख्ती बढ़ा रहा हो, लेकिन बिजनौर में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं, न ही नियमों का पालन को लेकर संजीदा हो रहे हैं। मैनपुरी में दिल्ली से आया ट्रक चालक निकला संक्रमित। मरीजों की संख्या हुई 3। मैनपुरी में दिल्ली से आया ट्रक चालक कोरोना संक्रमित पाया गया है। उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। जिले में एक और कोरोना संक्रमित मिलने से अब मरीजों की संख्या 3 हो गई है। भोगांव थाना क्षेत्र के गांव रकड़ी निवासी ट्रक चालक दिल्ली में ट्रक चलाता था। 7 मई को वो घर लौटा। तबियत खराब होने पर 7 मई को ही उसे सैंपल जाँच के लिए मेडिकल कॉलेज सफाई भेजा गया था। रविवार की रात उसकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रात में ही उसे जिला प्रशासन ने भोगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया है। संक्रमित चालक परिजनों को क्वारंटीन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके संपर्क में आने वाले की जानकारी जुटा रही है। जिला प्रशासन ने गाँव को सील कर दिया है। लखनऊ कैसरबाग में फिर मिले 5 पॉजिटिव मरीज। लखनऊ के हॉटस्पॉट कैसरबाग में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। रविवार को कैसरबाग स्थित घसियाड़ी मंडी में एक महिला समेत 5 नए कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि ये लोग कोरोना संक्रमित इलाकों के पॉजिटिव लोगों के संपर्क में थे। राजधानी लखनऊ में मरीजों की संख्या 261 हो गई है। CMO डॉक्टर नयन अग्रवाल ने बताया कि कैसरबाग इलाके के सब्जी विक्रेता के संपर्क में आए सभी रोगी हैं। इलाके में 5 नए रोगी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाके में लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। CBSE शिक्षकों के घर तक पहुंचेगी 10वीं और 12वीं की विद्यार्थियों की कॉपियां। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की कॉपियों के मूल्यांकन की शुरुआत ऑरेंज जोन में 12 मई से कराई जाएगी। मूल्यांकन के लिए किसी भी शिक्षक को मूल्यांकन केंद्र पर नहीं आना होगा। कॉपियां शिक्षक के घरों तक पहुंचाने के साथ वहां से वापस मूल्यांकन केंद्र पर मंगाई जाएगी। इसके बाद मूल्यांकित कॉपियों का नंबर स्कूल पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। जिले के करीब 2000 शिक्षक कॉपियों के मूल्यांकन में लगे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल के चीफ नोडल सुपरवाइजर शिवाजी विशाल त्रिपाठी ने बताया कि कॉपियों को शिक्षकों के घर तक पहुंचाने और वापस मंगाने का जिम्मा चीफ नोडल सुपरवाइजर का होगा।
उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान नहीं होगी शराब की होम डिलीवरी। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी। प्रदेश के आबकारी मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी। इससे पूर्व उन्होंने शराब की होम डिलीवरी की व्यवस्था पर विचार करने की बात कही थी। प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने शनिवार को कहा था कि प्रदेश में शराब की होम डिलीवरी पर विचार किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने उन प्रदेशों के अनुभवों के आधार पर निर्णय लेने की बात कही थी जिन्होंने होम डिलीवरी शुरू की है। अच्छे नहीं रहे दूसरे प्रदेशों के अनुभव। रविवार को उन्होंने मैनपुरी स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में होम डिलीवरी शुरू की गई है उनके अनुभव खराब रहे हैं, ऐसे में इसे लागू किया जाना उचित नहीं होगा। 5 दिनों तक सरकारी योजना के तहत सस्ते में खरीदें सोना। केंद्र सरकार ने जनता को सस्ती दर पर सोना खरीदने का मौका दिया है। निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत बाजार मूल्य से काफी कम दाम में सोना खरीद सकते हैं और आज इसका पहला दिन है। इसकी बिक्री पर होने वाले लाभ पर आयकर नियमों के तहत छूट भी मिलेगी। योजना के तहत निवेश करने की अवधि 11 मई 2020 से शुरू हो गई है और 15 मई 2020 तक इसका आखिरी दिन है। 15 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। पूजा में शामिल होंगे पुजारी समेत केवल 28 लोग। आगामी 15 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। इस बार बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी सहित मंदिर से जुड़े 28 लोग ही भगवान बद्रीनाथ की अखंड ज्योति के दर्शन कर सकेंगे। चमोली जिला प्रशासन ने 15 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने और लॉकडाउन के दौरान धाम में रहने वाले लोगों की सूची तैयार की गई है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी, धर्माधिकारी, अपर धर्माधिकारी व अन्य पूजा स्थलों से जुड़े 28 लोगों को ही कपाट खोलने के दौरान मंदिर में प्रवेश की अनुमति रहेगी। धाम परिसर में सामाजिक दूरी का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी होगा। वहीं सोमवार को धाम के मुख्य प्रवेश द्वार, लक्ष्मी द्वार सहित विभिन्न स्थानों को सैनिटाइज किया गया। अभिनेत्री पूनम पांडे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लॉकडाउन में बेवजह दोस्तों के साथ कर रही थी सैर। अक्सर विवादों में रहने वाली मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पूनम अपने एक दोस्त के साथ बेवजह बाहर घूम रही थी। इस मामले में पुलिस ने अभिनेत्री के दोस्त को भी गिरफ्तार किया है। बातचीत में एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई की मरीन ड्राइव पुलिस ने पूनम पांडे और उसके साथ आए एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वह बिना वजह अपनी कार में मरीन ड्राइव पर घूम रही थी। वहीं कारण पूछने पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिए। बता दें कि पूनम की फिल्मों की लिस्ट में नशा, द जर्नी ऑफ कर्मा जैसी कुछ फिल्में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चली धूल भरी आंधी व बारिश। रविवार रात मौसम का मिजाज फिर बदल गया। धूल भरी तेज हवा के साथ गोरखपुर व आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। अगले कुछ दिनों में गोरखपुर और आसपास में फिर बूंदाबांदी होने की संभावना है। रविवार सुबह से शाम तक आकाश करीब करीब साफ था, लेकिन रात तकरीबन 8:30 बजे मौसम का मिजाज एकाएक बदल गया। आकाश में काले काले बादल छा गए। गरज के साथ बूंदाबांदी भी हुई। तकरीबन 60 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने लगी। मौसम विशेषज्ञ कैलाश पांडे ने बताया कि 9 मई को अफगानिस्तान के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था, जो 10 तारीख रविवार की सुबह दिल्ली, उत्तराखंड, मेरठ, लखनऊ होते हुए रात गोरखपुर पहुंचा। यहाँ इसकी रफ्तार अन्य जगहों की तुलना में कम होकर मात्र 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रह गई थी। कैलाश पांडे ने बताया कि अगले 1-2 दिन फिर बारिश होने की संभावना है। सोमवार को भी गोरखपुर एवं आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। इसके साथ ही फिर एक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जिसकी वजह से 13 और 14 को भी पानी बरस सकता है। हालांकि इस दौरान गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। रविवार की शाम तकरीबन 8:30 बजे तेज हवा चलने की वजह से टाउन हॉल, बेतियाहाता, रुस्तमपुर, बिछिया, झारखंडी विकास नगर, तारामंडल, बक्सीपुर, राप्ती नगर, शिवपुर, साहबगंज, पादरी बाजार आदि इलाकों में विद्युत आपूर्ति भी ठप कर दी गई थी। और अंत में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों व परिचितों तक जरूर शेयर करें जो लखनऊ या उत्तर प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, गुड़गांव या फिर मुंबई इत्यादि शहरों में रह रहे हैं, ताकि वो भी लखनऊ सहित अपने जिले की खबरों से वाकिफ रह सकें। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।